हेलो दोस्तों, मैं ट्विटर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, और डिस्टेंस फार्मूला हम किस लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए मुझे 2 पॉइंट गिवन है। पहले पॉइंट को हम मान लेते हैं ए और दूसरे पॉइंट को मान लेते हैं बी। और फर्स्ट पॉइंट के जो पहले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है मुझे गिवन है किस फॉर्म में, x1, y1 के फॉर्म में गिवन है। और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, x2, y2। अब आपको क्या करना है, मुझे अगर पूछा जाता है कि मुझे ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो आप कैसे निकालें। तो मान लीजिए ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ डी से। तो जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं ए और बी के 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला आता है वो क्या होता है, देखिए ध्यान से। d इक्वल्स टू रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। एक तो ये फॉर्मूला हुआ, आप चाहे इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। जो दूसरा फॉर्मूला बनता है इसका वो बनता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों ही फॉर्मूले बिल्कुल सही हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ठीक है, आपको जो इजी लगता है आप यूज़ कर लीजिए। क्लियर है। तो चलिए इस फॉर्मूले का हम यूज़ कहाँ करते हैं उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, आपको क्या करना है, 2 पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस निकालनी है तो आप क्या यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए मुझे 2 पॉइंट गिवन है। ठीक है, उन 2 पॉइंट को मैं जैसा हमने अभी ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूले में लिया था वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। एक को मानेंगे ए पॉइंट, एक को मानेंगे, दूसरे को मानेंगे बी पॉइंट। और फर्स्ट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है 3, 5 और सेकंड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है 6, 9। क्लियर है। और मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ डी से। क्लियर है। तो डी का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, डी इक्वल्स टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके ऊपर क्या लगाना है, रूट लगाना है। रूट लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, तो d इक्वल्स टू, अब देखिए आप कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ रफली लिख लीजिए, ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये है x2 और दूसरा क्या है y2। क्लियर है। अब आप कंपेयर करते हुए सारी वैल्यूज को इन फॉर्मूले डिस्टेंस फॉर्मूले में आप रख दीजिए। ठीक है, तो रखते हैं। चलिए, रूट ऑफ x1 कौन है यहाँ पे 3 माइनस x2 क्या है 6 उसका होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 5 माइनस y2 क्या है 9 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। 3 माइनस 6 क्या मिलेगा आपको, -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 क्या मिलेगा आपको, -4 का होल स्क्वायर। क्लियर है। इक्वल्स टू, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, और 9 प्लस 16 क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 25। और 25 रूट ऑफ 25 क्या मिलेगा आपको 5, मतलब डी की वैल्यू क्या आ गई 5। और फाइनली आपको लिखना है यूनिट, मतलब जिस भी यूनिट में आपको डिस्टेंस गिवन होगी वो यूनिट यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो हमेशा आप ध्यान रखें, जनरली हम किसी भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डिस्टेंस फार्मूला समझ में आ गया होगा। और इस डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब बिना डिस्टेंस फार्मूले के आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप ये डिस्टेंस फार्मूला ज़रूर याद कर लीजिए। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद राइट हैंड साइड में एक बेल आइकन आपको दिखेगा, उस पर क्लिक कर जरूर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।